हिंद। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज के 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.3 के जितने भी उदाहरण के क्वेश्चन है इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए मैथ्स में हम लोग का टारगेट है 100 में 100 नाला। सबसे पहले 100 में 100 कब आएगा, जब हम लोग इसको स्थिरता से एकदम समझते हुए पढ़ेंगे तब। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 7 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है, इससे ईजी इस टाइप के क्वेश्चन होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 पे जगह पर दे देगा 3, रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको जानेंगे कि कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो हम उसको उल्टा मानेंगे। उल्टा कैसे मानेंगे, अगर दिया रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको मानेंगे कि माना रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय, यानी सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसको मान लेंगे उल्टा कि माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप का होता हो। तब जो p बाई क्यू का रूप का होता है वही हमारी कहलाती है परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट अंडर 5 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि जो p बाई क्यू का रूप का होता है वही कहलाता है परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखते हैं q इजिकल टू नॉट 0। अब देखिए यहाँ पे q इजिकल टू नॉट 0 लिखते क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि p बाई क्यू, अगर हम यहाँ पे संख्या लेते हैं p का मान 5 और q का मान लेते हैं 2, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया कि p का मान 5 और q का मान 0, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि q बराबर हमको 0 नहीं लेना है। इसीलिए यहाँ पर लिखे q इजिकल टू नॉट 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे q इजिकल टू नॉट 0, यहाँ पे लिखेंगे p और q सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अब हम जानेंगे कि ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पता है कि सह अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कि अगर एक p हम लिए 5 और दूसरा q लिए 7, तो 5 और 7 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है और जिसका HCF 1 हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे में अगर हम यहाँ पर लेते हैं p का मान 5 और q का मान 10, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन 5 है, यहाँ पर कट जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी जब इसको मानेंगे, जब इसको बनाएंगे तो p और q एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी वैसी संख्या होना चाहिए जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5q बराबर p। अब हम इसको लिखेंगे वर्ग करने पर। अब जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये देखिए, जब हम रूट अंडर 5 को स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 5 ऑलरेडी है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, लेकिन q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब आपको पता है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे 5, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि जो सह अभाज्य संख्या होता है वो पूर्णांक संख्या भी होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर बट्टे 5 एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है, पूर्णांक है, यानी p बाई क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। तो जब p स्क्वायर बट्टे 5 एक पूर्णांक संख्या है तो आपको पता है कि जो p है वो 5 से विभाजित है, जो p है वो 5 से विभाजित है। तो p जब 5 से विभाजित होगा तो p स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अगर 25 हम करते हैं तो ये 5 का 25 स्क्वायर है, तो जो
25 जो 5 का स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है 25, तो 5 भी किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए पी स्क्वायर से 5 भाज्य है, पी स्क्वायर से 5 भाज्य है। जब पी स्क्वायर से 5 से भाज्य है तो पी से भी 5 भाज्य होगा। यहाँ पे लिखेंगे पी से भी 5 भाज्य होगा। जब इतना होगा तो यहाँ पर अब मानेंगे कि माना p बट्टे 5 बराबर k1। क्या मानेंगे, p बट्टे 5 बराबर k1। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर 5k1, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर रखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए p का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ पर p इजकल टू, यहाँ पर देखिए p का मान समीकरण 1, तो यहाँ पर 1 क्या है, क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर p स्क्वायर, p का मान कितना है 5k1, तो यहाँ पर लिखेंगे 5k1 का स्क्वायर, और बट्टे में 5 है तो 5। ये देखिए क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25, k1 का स्क्वायर बट्टे 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बचे 25। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, और इसको अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम करें तो यहाँ पे ये 5 नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा k1 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5, क्योंकि 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि फिर वही बात, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब आपको पता है क्यू स्क्वायर 5 एक पूर्णांक है, तो ये विभाजित होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे माना, यहाँ पर माने हैं कि यहाँ पे कितना माने हैं, यहाँ पर माने हैं p/5 बराबर k1, और यहाँ पर मानेंगे q/5 बराबर k2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गिना करेंगे तो q बराबर 5k2 आएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर मानेंगे 4। अब आप दो इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर आप सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4। आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिएगा तो यहाँ पे है कि p बराबर 5k1। आप ये बताइए कि यहाँ पे कुछ देर पहले हमने लिखा है कि p और q एक स्व अभाज्य संख्या है, और स्व अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं p और q में 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी हम ये चीज़ माने हैं सब क्या है, गलत है, क्योंकि p और q एक स्व अभाज्य संख्या है। स्व अभाज्य संख्या में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि p और q में 5 उभयनिष्ठ है, और जब उभयनिष्ठ है तो ये हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे जो हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है।
यानी रूट अंडर 5 एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरे प्रोसेस हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको भी इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार घर पे बनाना है और इसको बनाकर इसको ट्राई जरूर करना है। जैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम जैसे मान लेना है उल्टा कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जो p/q का रूप का होता हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेना है, वर्क कर लेना है, बाकी सेम मानते चले जाना है। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इस एक्सरसाइज ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इससे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट किए थे और ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। बस इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसको करने से पहले आपको पता है कि जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है उसको हम लोग को मान लेना है परिमेय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना आपको मान लेना है। उसके बाद से आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप का होता हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 रूट अंडर 5 बराबर p/q। यहाँ पर आपको पता है q = नॉट 0, क्योंकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तथा यहाँ पर लिखेंगे p और q एक सअभाज्य संख्या है। और आपको अभी हम बताएं कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो, जिसका HCF 1 हो। अब आपको यहाँ पे पता है कि हम लोग रूट अंडर 5 को अभी सिद्ध किए थे कि रूट अंडर 5 कैसे अपरिमेय संख्या है, कैसे परिमेय मानकर हम लोग सिद्ध किए थे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे सेकेंड टाइप को, तो आपको करना एक काम ध्यान देना है कि जो रूट अंडर 5 के बाद वाली संख्या है उसको एक तरफ कर लेना है और जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ करना है। जैसे अगर ऐसे दिया रहे 3 + रूट अंडर 5, तो सिर्फ हमको रूट अंडर 5 बचाना है, 3 को उधर भेज देना है। यानी इस टाइप के कुछ भी संख्या दिया हो, बस आपको जो रूट में संख्या है उसको एक तरफ और बिना रूट वाले संख्या को एक तरफ कर देना है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे 2 रूट अंडर 5 और ये p/q, ये बताइए इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो जब हम q में q से गुणा करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p। अब देखिए q 1 में q से गुणा करेंगे तो q होगा और q में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q, और ये हो जाएगा रूट अंडर 5। अब देखिए रूट अंडर 5, अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर 5 के 5 और यहाँ पे p3q और इधर देखिए इधर ले जाएंगे तो हम ये बट्टे में जाएगा तो q के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q। अब देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो p और q है वो एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे p और q एक सअभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मानिए कि अगर 2 संख्या है, आपको याद रखना है कि अगर 2 संख्या को हम लोग गुणा करें तो 4 दूना 8, 2 संख्या को हम लोग जोड़ें तो ये हो जाएगा 4, 2 संख्या को हम लोग घटाएं तो ये हो जाएगा 2। तो अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, चाहे गुणा करते हैं तो वो पूर्णांक संख्या आता है। कौन सी संख्या आता है, पूर्णांक संख्या। इसको लिखेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि अगर हम 2 संख्या को भाग दें तो 2 संख्या को भाग देंगे तो आ जाएगा p/q के रूप में, और जो q के रूप का संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आप बताइए कि 2 संख्याओं को जब हम भाग देते हैं तो ये कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है, परिमेय संख्या। लेकिन 2 संख्या को हम लोग गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, चाहे घटाते हैं तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं हम कि p और q एक पूर्णांक है। कौन संख्या है,
पूर्णांक संख्या है। तो p और q तो लेकिन पूर्णांक तो संख्या है, लेकिन हम कह सकते हैं p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q का रूप का है। तो हम लिखेंगे अतः p माइनस 3q बराबर 2q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि p माइनस 3q बराबर 2q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p माइनस 3q बराबर, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आ रहा है √5, तो p माइनस 3q/2q बराबर आ रहा है √5, और √5 कौन सी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि p माइनस 3q/2q बराबर √5 है, और जब √5 है तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए p माइनस 3q/2q एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या बात हुई? यहाँ पे अभी हमने बताया कि p माइनस 3q/2 एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ पर बता रहे हैं p माइनस 3q बराबर 2q एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर बता दिए परिमेय संख्या है। तो ये दोनों के अपोजिट हो गया, विरोधाभासी हो गया। क्या हो गया? विरोधाभासी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। कह सकते हैं इसको हम लोग माने अगर समीकरण 1, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि p माइनस 3q/2q √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम माना क्या थे? परिमेय संख्या। जो हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। जो हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारी सिद्ध हो गई। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करते चलना है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब आपको पता है कि हमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए, √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है उसको भी सिद्ध किए। तो आपको पता है कि हम इस टाइप के और इस टाइप के तो क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसको देखिए ये भी सेम ही टाइप है। अब आपको मानना है, ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q का रूप का होता हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। तो यहाँ पे लिखेंगे q = नॉट 0, क्योंकि q के बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे p और q एक सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके में HCF 1 हो, यानी जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसको हम लोग उल्टा कर दे, दोनों को क्या कर दे? उल्टा कर दे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर तो इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, और ये q/p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा q/p। अब वही बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p और q एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे p और q एक पूर्णांक
है। और जब p और q एक पूर्णांक है तो आपको पता है कि जब p और q एक पूर्णांक है तो p बाई q यानी जो चीज़ बट्टे में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बाई q एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग माने कि समीकरण नंबर 1, तो हम ये कह सकते हैं कि जब p बाई क्यू बराबर रूट अंदर 2 है तो ये अगर लेंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 से q बाई p बराबर रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि q बाई पी बराबर रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं इसीलिए q बाई पी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ये आप क्या कहिएगा, बोलिए कि अभी तो यहाँ पर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या था, अभी p बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया, उल्टा हो गया। तो लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना से गलत है, अतः लिखेंगे 1 बाई रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसी तरह आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो अब ये एक्सरसाइज था 1.3, आपको इसको जाना है, घर पे बैठ के रिवीजन करना है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर अगला।